पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, अब उन्होंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत एहसास, गैरत का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, गैर पार्लिमानी अल्फाज से मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन हाँ एहसास ये डेवलप हो गया है कि इशू इख्तियारात का, वसाइल का, पैसे का नहीं था, शायद काम करने की नीयत नहीं थी। मैं उन तमाम नॉर्थ पे टाउन के मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने फाइनली थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया और इंशाल्लाह मज़ा आएगा कि हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा यकसुई के साथ काम हो पाएगा और कहीं ना कहीं कराची वालों जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो बारिश की सूरत हाल है उस हवाले से आप दोस्तों के जरिए कराची वालों से मुखातिब होना है, कराची वालों को जो आज तक की सूरत हाल है उससे आगाह करना है। आज की फोरकास्ट, आज कल और परसों यानी कि 8, 9 और 10 तारीख की फोरकास्ट महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में जो की गई है, हमारे सूबे में और कराची शहर में भी की गई है। इस हवाले से जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हम मॉनसून के हवाले से हर साल 4 महीने का हमारा एक स्प्रेड होता है जो कि 15-20 जून से हम काम स्टार्ट करते हैं नालों की सफाई का, और हम 15 से 20 सितंबर जो कि मॉनसून का सीज़न है तब तक इस काम को जारी रखते हैं। तो हमने ये काम स्टार्ट किया था, तवातुर के साथ भी काम करते रहे और नालों ने अच्छा परफॉर्म किया। जब भी माजी में जो 19 तारीख को बारिश हुई, 20 तारीख को बारिश हुई, हम पानी की निकासी करने में कामयाब हो पाए। तो कल भी मैंने और डिप्टी मेयर साहब ने मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया था, अलग अलग और चीज़ों की जांच की थी। जो रिवायती चोकिंग पॉइंट्स थे वहाँ भी गए, जहाँ काम हो रहा था वहाँ पर भी गए ताकि सिचुएशन को खुद देखा जा सके। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसके से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है, इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो केएमसी के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ या परेशानी ना हो। उन जगहों पर भी हमने कुछ तो अंडरपासेस की अपनी मशीनरी है और कुछ इजाफी पंप्स हमने वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं ताकि पानी की निकासी को तेज़ी से किया जा सके और लोगों को कम से कम परेशानी हो। कुछ और नशेबी इलाके हमारे वहाँ पर भी हमने डिप्लॉयमेंट किया, और डिप्लॉयमेंट सिर्फ मशीनरी नहीं है, उसके साथ साथ मैनुअल लेबर भी हमने की है कि जहाँ पर लोगों को उतर के कुछ चोकिंग पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि कचरा फंस जाता है और वहाँ पे आप मशीनरी को उतार नहीं सकते, तो हमारा इंशाल्लाह मैनुअल लेबर भी मौजूद होगा ताकि हम उस चोकिंग पॉइंट को बारिश के दौरान भी इंशाल्लाह एड्रेस कर सके। इसके साथ साथ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की हमारी जो 120 गाड़ियां हैं वो भी हमने मोबिलाइज की नहीं है, जो सक्शन जेटिंग की हैं वो भी फील्ड में होंगी। उनके फ्यूल को हमने मेक श्योर किया हुआ है ताकि इस तरह की कोई तकनीकी डिफिकल्टी ना आए। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है ताकि शहर के गली मोहल्लों में जहाँ पर टाउन्स को हमारी मदद दरकार होगी वहाँ पर हम इन नीली गाड़ियों के जरिए पानी की निकासी को सक्शन के जरिए, जेटिंग के जरिए उसको इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। सुबह मेरी चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला हसन दोनों से गुफ्तगू हुई है एक इमरजेंसी प्लान के हवाले से, क्योंकि देखने में ये आता है कि जब कभी भी बारिश होती है लोग पैनिक होते हैं और उस पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ होती है और जो इंतज़ामिया काम करने की कोशिश हो रही होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खलल
آتا ہے، تو اس کا بھی ہم نے ایک ڈپلائمنٹ پلان طے کیا ہے۔ 3 بجے بھی ہم نے ایک اور میٹنگ رکھی ہے تاکہ ٹریفک پولیس اور ہمارے وارڈنز وہ مل کے کام کریں، تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ کم سے کم تکلیف ہو۔ ہم نے کچھ میجر چوکنگ پوائنٹس پہ، جس میں پچھلی 19 اگست کی بارش میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ گاڑی میں محصور ہو گئے تھے، تو ہم نے اس کے اطراف میں کچھ اپنے ریلیف کیمپس بنائے ہیں، جہاں پر ہدایت جاری کی گئی کہ پانی وغیرہ اور کچھ بسکٹ وغیرہ ہوں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہاں پھنس جاتا ہے تو اس کو ہم یہ چیز مہیا کر سکیں۔ تمام جو بلدیاتی اہلکار ہیں ان کی چھٹیوں کو کینسل کر دیا گیا ہے، عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے، کام کیا جا رہا ہے۔ میں ڈپٹی میئر صاحب ہوں، ہمارے تمام یو سی چیئرمین صاحبان ہوں، وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں تاکہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ میں لوگوں کو ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور یہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ آپ کے نالوں کی ایک کیپیسٹی ہے، اور وہ کیپیسٹی 40 ملی میٹر ہے۔ 40 ملی میٹر بارش سے زیادہ اگر بارش ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، ایک سپل اوور افیکٹ آتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے پچھلی بار بارشوں میں دیکھا کہ آپ کی انتظامیہ متحرک تھی، آپ کی انتظامیہ گراؤنڈ پر موجود تھی، آپ کا میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، آپ کے مختلف نمائندے ہوں، وہ گراؤنڈ پر موجود تھے، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات گراؤنڈ پر موجود تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بارش رکنے کے چند گھنٹوں کے اندر ہم اپنی میجر سڑکوں کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے، اور ہم نے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا تھا۔ تو اگین یہ چیلنج بالکل ہمارے لیے ہوگا، لیکن عملہ پر امید ہے، عملہ جو ہے وہ متحرک ہے، اور انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو بھی ریلیف کا کام ہوگا اس کو تیزی کے ساتھ ہم کر سکیں۔ 2 چیلنجز ہمارے لیے ہوں گے، ایک چیلنج تو میں نے آپ کو کیپیسٹی کا بتا دیا، 2 چیلنجز ہوں گے جس پہ مجھے میڈیا کی تھوڑی سی مدد درکار ہے تاکہ ہم شہریوں کو یہ چیز ایکسپلین کر سکیں۔ دیکھیں، پہلا چیلنج یہ ہے کہ پلیز پینک نہ کریں۔ یہ جو کبھی سوشل میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، خطرناک بارش ہونے والی ہے، یہ تمام فیصلے حکومت کرتی ہے سچویشن کو مد نظر رکھنے کے بعد۔ آج بھی لوگوں کو پریشانی تھی، گھبراہٹ تھی، کل بھی رات کو مجھے لوگ کال کر رہے تھے کہ چھٹی کا اعلان کر دیں، بارش ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تمام چیزوں کو بروئے خاطر رکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارے پاس جو اسیسمنٹ تھی، ہمارے پاس جو اطلاعات تھی کہ دن میں کوئی اس طرح کی خطرناک بارش نہیں ہوگی، اس لیے تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا، اسکول کالج کھلے، دفاتر کھلے، اور سچویشن کو ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قیاس آرائی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کریں، اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی، آپ کی حکومت، آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے منتخب نمائندے انشاءاللہ سچویشن کو مد نظر رکھنے کے بعد، ایکسپرٹ کی گائیڈنس کے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قیاس آرائی سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگ پینک کرتے ہیں، اور جب پینک کرتے ہیں تو لوگ اپنے اپنی فیکٹری سے، اپنے دفتر سے نکلتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو کوئی قیوم آباد پہ آ کے، کوئی شارع دارالعلوم پہ آ کے، کوئی شارع فیصل پہ آ کے، کوئی کارساز راشد مناز روڈ پر پہنچ کے، کوئی شارع شیر شاہ سوری پر پہنچ کے، کوئی شارع پاکستان پہ گرو مندر پہ پہنچ کے، ہر طرف سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اور پانی موجود ہوتا ہے، تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم انتظامیہ کو بھی ان جگہوں پر پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ میں لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو خدارہ فوری طور پر نہ نکلیں۔ ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں بارش رکنے کے بعد جگہوں کو کلیئر کرنے کے لیے۔ ہمارا عملہ موجود ہوگا۔ میں لوگوں کو گزارش کروں گا کہ پینک کیے بغیر جہاں ہیں وہاں رکیں۔ انشاءاللہ وی ول انشور کہ جس طرح ہم نے 19 تاریخ کو یہ کر کے دکھایا تھا، ایک بار پھر ہم حتی الامکان کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو تکلیف کم سے کم ہو، پانی نہ کھڑا ہو، لیکن جہاں پر پانی کھڑا ہوتا بھی ہے وہاں پر انشاءاللہ عملہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں چیزوں کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ آخری چیز جو اگین میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو شہر کے یہ نالے ہیں، جو 46 نالے میں نے آپ کو بتائے، یہ سب کے سب آخر میں سمندر میں جاتے ہیں۔
समंदर के जरिए नालों का डिस्पोजल है। कल सबको पता है लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण, 14वीं का जमाना है, और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, जिनका समंदर से वास्ता है वो बताते हैं कि ये हाई टाइड का जमाना होता है। और हाई टाइड में चूंकि समंदर जोर पकड़ता है, वो पानी को धकेलता है, पानी को लेता नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है, आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। मैंने आज सुबह भी, जैसे मैंने कल मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया था, आज सुबह भी मैं जो समंदर के हमारे आउटलेट ड्रेन है, आउटफॉल ड्रेन है, मैं वहां पहुंचा। और मैं आपको मिसाल दूंगा, मैं चाहूंगा आप दोस्तों से कि हम लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर, लोगों को एक्सप्लेन करें इस चीज के ऊपर कि जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। यानी कि नहर ख़याम जो कि सारा पानी, चाहे वो हिजरत कॉलोनी की साइड से आता हो, पीआईडीसी की तरफ से आता हो, चाहे वो सिविल लाइंस की तरफ से आता हो, या क्लिफ्टन ब्लॉक 8 ब्लॉक 9 की तरफ से आता हो, वो नहर ख़याम से होता हुआ, बेनज़ीर भुट्टो पार्क से होता हुआ चिन्ना क्रीक में जाता है। और आज जब सूरत हाल सुबह मैंने देखी, नाला बिल्कुल साफ था, मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया, मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूंगा। जब मैंने सुबह उस जगह का मुआयना किया, तो हमारा जो काम था कि नाले को क्लियर रखना है, नाला बिल्कुल क्लियर है, पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। तो ये एक चैलेंज होगा आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतजामिया के लिए। और सिर्फ कराची शहर में नहीं, मैं समझता हूँ जो ऊपर से शुमाली कराची से शुमाली इलाका जात से पानी सूबाई सिंध में अब दाखिल हो रहा है, वो ठट्टा सजावल से, केटी बंदर से जो समंदर की तरफ जाएगा, वहां पे एक चैलेंज होगा वहां की इंतजामिया को भी। तो ये मैं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस पे सियासत स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को ये बताऊं कि इंतजामात जो ह्यूमनली पॉसिबल है, वो तमाम इंतजामात इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं। और जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाल्लाह उसको टैकल करेंगे, केटर फॉर करेंगे। कुछ चीज़ों पे नेचुरल जो चैलेंजेस हैं, शायद मुनिम जफर साहब समंदर संभाल लें, क्योंकि इसके जवाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, इस पर कोई मेरी मीम भी बनेगी। बट बाहर क्या है, मेरा काम था लोगों को ये बताना कि ये चैलेंज होगा। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो वाली इंतजामिया नहीं है कि कैफे प्याला पर बैठे हों और चाय पराठा खा रहे हों। ये वो इंतजामिया जो इंशाल्लाह ग्राउंड पर होगी। और मैं अपनी तमाम म्यूनिसिपल टीम को बग करना चाहूँगा, सपोर्ट करना चाहूँगा कि आपने माजी में भी ऐसे तरीके से काम किए, मेहनत किए, और आज भी अभी रबीउल अव्वल के दिनों में आपने देखा माशाल्लाह तमाम अमला जो है वो मुतहरक नजर आया, काम कर रहा था। मैं एक बार फिर उनको शाबाश भी देना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि एक मजीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए, इसी तरीके से मेहनत करें ताकि हम अपने शहर कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जिस तरह जमात इस्लामी को काम करने पे कराची तहसील पे किए, एमक्यूएम भी 20 अरब से ज्यादा का उसको जो है पैकेज मिला है, तो क्या एमक्यूएम का कोई कोऑर्डिनेशन बनाया? कई जगह अपोजिशन लीडर ने कहा है कि सीएम साहब मुखालफत कर रहे हैं इस पैकेज पे काम नहीं करने के लिए, बल्दिया में वो कुछ टैंक बनाने जा रहे हैं, तो आप रुकावट बनेंगे, ऐसी सूरत हाल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शाहिद साहब, आपको याद होगा माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमेशा से ये कहते थे कि काम इस्लामाबाद से नहीं होना चाहिए, काम निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। उनका हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है, और वो कहते हैं डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब चूंकि उनका मेयर नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं यार, वो कराची के जरिए काम नहीं होना चाहिए, वो इस्लामाबाद के जरिए काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, हमें उसूल के ऊपर कायम रहना चाहिए। मेरा अपने इसमें ज़ाती इनपुट ये है कि माजी में जहाँ जहाँ SIDCL ने काम किया था PTI दौर में, वो आपके सामने है, उस काम का बड़ा नुकसान हुआ शहर के अंदर।
क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल इंतजामिया के साथ मशावरत नहीं की हुई थी। नतीजा ये हुआ, उन्होंने मैन होल के ऊपर से सड़क गुजार दी, डामर एसफॉल्ट कारपेटिंग कर दी, अब वो नजर ही नहीं आ रहा ड्रेन कहाँ छुप गया। कहीं उन्होंने पेवर लगा दिए, जहाँ पे परफोरेटेड ड्रेन थी वो छुप गई। ये आपके सामने एमिजना रोड, हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे 2016 में गालिब तब केआईडीसीएल कंपनी होती थी, उन्होंने कहा था हम वो ग्रीन लाइन का कॉरिडोर बनाएंगे। सारी जगह उन्होंने खोद खाद के स्ट्रीट लाइटें निकाल दी, सब कुछ कर दिया कि हम यहाँ से वो कॉरिडोर गुजारेंगे। आज हम 2025 में आ गए हैं और वो काम नहीं हुआ। मंगोपी रोड, ये सारी आपके सामने मिसालें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोकल टाउन और लोकल केएमसी की मशावरत के बगैर, इजाज़त के बगैर ये काम नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने इस बात को वफाकी हुकूमत के सामने बजट के ज़माने में रखा था। मैंने वज़ीर आला सिंध से फिर पूछा कि सर इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, ताकि कोई तज़ाद ना हो। मैं चाहता हूँ काम हो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जो मुझे सिंध गवर्नमेंट ने बताया वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अश्योर ये कराया था कि काम पीआईडीसीएल के ज़रिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, काम जो है वो लोकली एग्जीक्यूट होगा। काम करने पे कोई एतराज नहीं है, काम को हम वेलकम करेंगे। काम 20 अरब नहीं 200 अरब का हो, लेकिन उसकी अफादियत गेज करने के लिए अगर टाउन है, टाउन पीपल्स पार्टी का है, टाउन जमात का है, किसी का भी हो, वहाँ कराची वाले बसते हैं, उस टाउन को पता होना चाहिए टाउन के जरिए वो काम हो। अगर काम बड़े लेवल का है जो कि शहर से पर्टेन करता है, केएमसी, वाटर बोर्ड, हमसे उसकी इजाज़त होनी चाहिए, हमारे जरिए एग्जीक्यूट होना चाहिए, ताकि वो तमाम चीज़ें कर सके। तो जो बल्दिया वाली आपने बात बताई, वो काम मैंने रुकवाया, और उसकी बुनियादी वजह एक तो मैंने आपको तकनीकी बता दी कि वजीर आला सिंध ने, हुकूमत सिंध ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने कन्वे किया है काम पीआईडीसीएल नहीं करेगी, क्योंकि पीआईडीसीएल का पता नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। आज कोई मसला होता है आप मुझे पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप जितने यहाँ पे नुमाइंदे मुनिम जफर साहब को पकड़ सकते हैं। जो पीआईडीसीएल का अफसर है उसका नाम पता है आपको? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है पता है आपको? क्या वो आंसरेबल है कराची वालों को, कराची की आवाम को? क्या वो स्क्रूटनी उसकी कोई कर रहा है? आगे खड़ा हो गया, कोई एमक्यूएम का तंजीमी अहदेदार आके खड़ा हो गया और काम करा ले। प्रोसेस फॉलो नहीं होना चाहिए क्या? मेरा ये मानना है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, केएमसी से इजाज़त लेनी चाहिए थी, और पीआईडीसीएल कंपनी मादर पिदर आज़ाद नहीं है। अगर उसूली फैसला ये है कि दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल ऑफ कराची, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, कब वो चीज़ हमें बना के हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारा किया हुआ काम जाके वो ख़राब कर दें, तोड़ ताड़ दें, मट्टी को एक्सकेवेट कर लें। इस पे मेरा एतराज़ है, जो कि मैंने कन्वे किया। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, फ़हीम पटनी साहब वहाँ के एमपी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई और मैंने ये उनको गोश गुजार की। मैं कहा काम पे मेरा कोई एतराज़ नहीं। लियाकत अस्कानी साहब हमारे तंजीमी अहदेदार हैं वहाँ के, एमपीए भी हैं, उनकी भी मुझसे बात हुई कल रात को। तो मैंने उनको ये बताया कि इशू ये है, तो इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। काम पे कोई एतराज़ नहीं, काम होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड। जी। आपने बताया कि नाले साफ हो गए, आज भी मैं सुबह से देख रहा था तो तकरीबन तमाम बड़े नाले जो साफ हो गए। अब मसला ये आता है कि जो टाउन के छोटे नाले, जिन नालों से पानी बड़े नालों में आता है, पूरे 25 के 25 टाउन्स ने काम नहीं किया, नाले गड्ढों से भरे। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई की, अगर ये बारिश हो जाती तो लोग तो केएमसी या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी को तो नहीं, आखिर में लोग उन्होंने ना आपकी लड़ाई। तो जब पैसे मिल रहे हैं और आपको उन पैसों का पता भी है और आप कह रहे हैं टाउन काम कर रहे हैं, तो टाउन क्या काम कर रहे हैं वो भी हमें बता दें, क्योंकि सबसे जरूरी काम तो इस वक्त नाले साफ करना है। वो किसी भी टाउन में साफ नहीं किया, चाहे वो चंदेसर टाउन हो, फरंगी टाउन हो, नॉर्थ नागाबाद टाउन हो, न्यू कराची टाउन हो, कोरंगी टाउन हो, तमाम नालों की सूरत क्या ही खराब है। दूसरी बात जो सबसे अहम अभी आपने बात की कि समंदर में हाई टाइड से पानी वापस आता है, तो अल्लाह